तो आपके ब्रेन में, आपकी बॉडी में जो कॉर्टिसोल बन रहा था, कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है, वो उसका लेवल कम हो जाता है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आज की वीडियो में। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी सक्सेस स्टोरीज को शेयर करना चाहती हूँ जिसको पढ़कर आपको समझ में आएगा कि हीलिंग एक्चुअल में कितनी इंपॉर्टेंट है, और मैं क्यों बार बार ये कहती हूँ कि हीलिंग इज़ फर्स्ट एंड मैनिफेस्टेशन इज़ सेकेंड। मैंने 7 डेज़ का एक वर्कशॉप किया जिसका टेस्टिमोनियल मैं यहाँ शो कर रही हूँ, स्क्रीन पर आप देखिए। उन्होंने लिखा कि आई एम फीलिंग हैप्पी फॉर नो रीज़न। उसके बाद एक होपोनोपोनो प्रेयर का जो वर्कशॉप था उसमें भी एक टेस्टिमोनियल आया जिसमें लिखा था आई एम हैप्पी फॉर नो रीज़न। मतलब उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया कि हम खुश हैं बिना किसी वजह से, बिना किसी मैनिफेस्टेशन से, बिना किसी इंसान से, बिना किसी इंसान के, बिना किसी भी चीज़ के हम खुश हैं। हम अंदर से हैप्पीनेस को फील कर रहे हैं और हम चीज़ों के पीछे भाग क्यों रहे हैं, सिर्फ खुश रहने के लिए, राइट। आज मैं आपको पूरा साइंटिफिक रीज़न बताऊंगी कि ऐसा कैसे पॉसिबल होता है। जब भी आप किसी को फॉरगिव करते हो, जब भी आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हो, जब भी आप होपोनोपोनो प्रेयर, 4 फ्रेजेस या सेल्फ लव करते हो, तो आपके ब्रेन में जो कॉर्टिसोल का लेवल होता है, कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है। जब आप ये सारी प्रैक्टिसेस करते हो तो कॉर्टिसोल का लेवल कम हो जाता है, और जैसे ही कॉर्टिसोल का लेवल कम होता है तो ब्रेन के अंदर जो हैप्पी केमिकल्स हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। जब आप अपने माइंड को हील करते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड से पुराने पैटर्न्स को हील करते हैं, पुराने दुख को, जो आपको प्रॉब्लम है अंदर, जो आपको चीज़ परेशान करती है, जब आप उसको हील करते हैं, मतलब लेट गो करते हैं, उसको फॉरगिवनेस से आप जाने देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं, तो आप डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन्स, सेरोटोनिन, ये वो केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी में नेचुरली हीलिंग करते हैं। डोपामिन रिलीज होता है, फील गुड केमिकल, रिवॉर्ड केमिकल। जब भी आप कोई फेवरेट एक्टिविटी को चूज़ करते हैं जिससे आपको अच्छा महसूस होता है तो डोपामिन रिलीज होता है। जब आप सेल्फ लव की बातें करते हैं, सेल्फ लव की प्रैक्टिस करते हैं, आप अपने आप को प्यार देते हैं, अपने आप को हील करते हैं, नर्चर करते हैं, खुद को टाइम देते हैं, तो आपके ब्रेन में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। जब आप मेडिटेशन, योगा, नेचर में बैठना, तो एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, जब आप सनलाइट में बैठते हैं, जब आप नेचर से कनेक्ट होते हैं तो हीलिंग केमिकल्स सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। तो जैसे ही हम वर्कशॉप में क्या करते हैं, पहले आपसे वो सारे नेगेटिव बिलीफ और नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव फीलिंग्स को लेट गो करवाते हैं, फॉरगिव करवाते हैं। फॉरगिव करवाने के बाद आपको सेल्फ लव की प्रैक्टिसेस करवाई जाती हैं, सेल्फ लव करवाया जाता है, सेल्फ लव सिखाया जाता है, और उस सेल्फ लव की हेल्प से आपके ब्रेन में बनता है ऑक्सीटोसिन, डोपामिन। जैसे ये बनने लगता है, कॉर्टिसोल का लेवल कम हो गया, हैप्पी हार्मोन्स बढ़ गए, और आप फील करते हैं हैप्पीनेस विदाउट एनी रीज़न। आई एम फीलिंग हैप्पी फॉर नो रीज़न। ये मुझे हर हीलिंग वर्कशॉप में ये लाइन ज़रूर सुनने को मिलती है कि मैं बिना किसी रीज़न के हैप्पी हूँ। मुझे हैप्पीनेस किसी ऑब्जेक्ट में, किसी इंसान में ढूंढनी नहीं पड़ रही है। अदरवाइज हम वेट करते हैं कि कौन सा ऐसा मौका आए जब हम खुश हों, कोई पर्सन हमें कॉम्प्लीमेंट दे, कोई हमें टाइम दे, कोई अटेंशन दे, कोई तारीफ कर दे, कोई हमारे काम को अप्रिशिएट कर दे। और जो सेल्फ लव है वो सबसे ऊपर है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, ड्रॉप हो जाती हैं, क्योंकि वो फील गुड केमिकल नेचुरली बनने लगते हैं। आप हील होते हैं तो आपके ब्रेन में सिग्नल जाता है हैप्पीनेस का, उसे लगता है कि सब कुछ अब ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चीज़ों को वो इरेज कर रहा है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप अपने ब्रेन से पुरानी एनर्जीज़ को निकाल देते हो तभी लाइफ में न्यू एनर्जीज़, न्यू मैनिफेस्टेशंस पॉसिबल हैं। अगर किसी इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव इमोशंस का स्टोरेज है, नेगेटिव इमोशंस का भंडार है, वहाँ उसके मैनिफेस्टेशन को पूरा होने के लिए स्पेस ही नहीं है। जैसे ही वो सारे इमोशंस को रिलीज़ करता है तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अपने बॉडी में, अपने ब्रेन में उसने एक स्पेस क्रिएट कर दिया है। वो स्पेस अब उसकी लाइफ में ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करेगी, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेगी, नए लोगों को अट्रैक्ट करेगी, लव को अट्रैक्ट करेगी। मैनिफेस्टेशंस बिकम मोर ईजी। जब आप फ्लो स्टेट में आते हैं ना, जैसे ही आप पास्ट को रिलीज़ कर देते हैं, आप प्रेजेंट में जीना शुरू करते हैं। प्रेजेंट में हम फ्लो स्टेट में होते हैं। फ्लो स्टेट में हमारा फोकस बहुत शार्प होता है, हमारी कंसंट्रेशन होती है, डिस्ट्रैक्शंस ख़त्म हो जाते हैं, हम क्लैरिटी के साथ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और मैनिफेस्टेशंस का सबसे पहला स्टेप है कि आपको क्लियर होना पड़ता है कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है। क्लैरिटी के बाद उसको लिखना होता है, गोल्स को लिखना होता है, फिर उसके लिए अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना होता है, फिर एक्शन लेना होता है। सो मैनिफेस्टेशन इज़ सेकेंड, हीलिंग इज़ फर्स्ट। हीलिंग के साथ ये जो लाइन है आप रीड कर लीजिए, आई एम फीलिंग हैप्पी फॉर नो रीज़न।
हमें कंडीशनिंग दी गई है कि हमें तब खुश होना चाहिए जब हम अचीव कर लें कुछ, जब हम हमारी एक्शंस कंप्लीट हो जाएं, जब हमें बाहर से एक्सेप्टेंस मिले, हमें तब खुश होना, हम तब खुश होते हैं। जब हम कोई काम कंप्लीट करते हैं हम तब खुश होते हैं। ये कंडीशनिंग ही ऐसी है, बट मैं अपनी क्लासेस में ये कंडीशनिंग करवाती हूँ कि आप हैप्पी रहेंगे विदाउट एनी रीज़न, विदाउट किसी भी चीज़ पर डिपेंडेंसी ना रखकर आप 30 डेज़ के लिए, 21 डेज़ के लिए खुश रहेंगे तो आपके मैनिफेस्टेशंस फास्ट होते हैं। और ये जो हैप्पीनेस आती है वो आती है फॉरगिवनेस से, ग्रैटिट्यूड से और सेल्फ लव से। अगर आप भी मेरी कम्युनिटी में जुड़कर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ से आप मेरी कम्युनिटी में आ सकते हैं। उस कम्युनिटी में डेली रिमाइंडर्स आते हैं, आपको सेल्फ लव की प्रैक्टिसेस सिखाई जाती हैं और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जब भी कोई वर्कशॉप आती है तो सबसे पहले अनाउंसमेंट वर्क उस कम्युनिटी में ही जाता है। तो अगर आप अपनी लाइफ को हील करना चाहते हैं, एक ऐसा पार्टनर जो आपके लिए अवेलेबल भी हो, आपकी रिस्पेक्ट भी करे, आपसे प्यार भी करे, आपको अंडरस्टैंड भी करे, ऐसा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। और अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और उसमें आपको ब्लॉकेजेस फील होते हैं बट आपको क्लैरिटी नहीं है कि क्या ब्लॉकेजेस हैं, कहाँ काम करना है, तो आप इस कम्युनिटी का पार्ट ज़रूर बनिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।